सतगुरु महाराज की जय। नूर बड़ा इन शब्द में सो देखा थके सब कोय। इमाम बिना इन नूर को रोशन क्यों कर होय, रोशन क्यों कर होय। नूर बड़ा इन शब्द में। प्रणाम सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, सानंद ग्रंथ प्रकरण 30 चौपाई नंबर 25 को हमने उच्चारण किया। धनी कह रहे हैं नूर बड़ा इन शब्द में। कुरान के जो शब्द है इसमें नूर यानी ज्ञान का प्रकाश बहुत बड़ा है। ज्ञान एक परोक्ष ज्ञान होता है, एक प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। वैदिक ज्ञान परब्रह्म परमात्मा के विषय में परोक्ष ज्ञान है और कुरान जो है ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, यानी प्रत्यक्ष प्रमाण है दोनों साक्षी। महामति प्राणनाथ जी के लिए या सदगुरु के अंदर से जब तारतम द्वारा ब्रह्मधाम जाहिर हुआ तो पता चला कि शास्त्र जिन जानो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ। यानी तारतम ज्ञान का उजाला से, तारतम ज्ञान प्रकाश से सभी धर्म शास्त्रों का बढ़िया सम्मान देते हैं और उसमें राजहंस की तरह उसमें दूध का दूध पानी का पानी करने की क्षमता जब बढ़ जाती। तो माया का कहाँ तक किया है, वो हीरा है लेकिन ऐसे हीरा नहीं निकलती, बहुत पत्थरों को फेंकना पड़ता है। ऐसे ही है चीज, लेकिन जब हीरा स्वरूप अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का होने का, उनका अस्तित्व का जब वहां पर मिलता है तो प्राणनाथ जी महाप्रभु तो वाह। धाम धनी आपने पता नहीं ऐसा झंझटी खेल भी बनाया और झंझट का शास्त्र भी भेजा, लेकिन खाली शास्त्र भेजा नहीं, आपने तारतम दे करके ऐसा विवेचन, ऐसा राजहंस के जैसे बुद्धि बना दिया कि आह दूध पानी का कीड़े किए नहीं मेरा। आपने सत ब्रह्म और असत ब्रह्म, असत ब्रह्म इन द सेंस कार्य ब्रह्म जो है, और कारण ब्रह्म और महाकारण अक्षरातीत, क्या क्रीम आपने रख दिया है। तो तारतम वाणी का चिंतन करने से ऑटोमेटिक, चाहे वेद हो चाहे कतेब हो, दोनों को हम प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा इसलिए करते हैं कि इस जंगलों के बीच में हीरे की तरह परम धाम की बातें यत्र तत्र मिलता है। उस हिसाब से उसके बाद जैसे तारतम में आ जाते हैं उनको तो लबालब प्रेम का ही मस्ती है। उसको तारतम में तो धाम है, धनी है, अपने संबंधी हैं और अपना परम ब्रह्म धाम का लीला है, वो प्रेममय लीला है। वो तो ऐसा होता है कि फिर तो चिंतन वापस कहीं जाएगा नहीं। लेकिन सभी धर्मशास्त्रों द्वारा पुष्टि किया हुआ जब वो ज्ञान हो जाता है, निशंक हो जाता है, तो धनी ने कहा नूर बड़ा है इन शब्द में। ये जो शब्द कुरान के जब ला इल्ला इल्लल्लाह ऐसा शब्द आता है और तो ऐसा लगता है कि ओहो ये तो मेरे घर की बात बोल रहे हैं। फिर इधर धर्मशास्त्र को देखते तो अरे परमात्मा परम ज्योति परम धाम, अरे बात बड़ी न शब्द में है, नूर बड़ा इन शब्द में सो देख थकी सब कोई। प्राणनाथ जी कहते हैं जब मैं तारतम का अर्थ करके जब बता देता हूँ देखते थे लोग थक जाएंगे। हाँ, इतना प्रकाश है इसके अंदर। जब एक प्रमाणित ग्रंथ में भी इतना उजाला है, ऐसे जो संकेत देने वाले धर्मशास्त्र में भी ब्रह्म के विषय में इतना प्रकाश है, तो साक्षात ब्रह्म धाम का धाम धनी स्वरूप ने साक्षात तारतम वाणी एक एक रग रग का जब व्याख्या होता है, रग रग का जब वर्णन होता है, धनी के हृदय का मेर सागर का वर्णन होता है, राज्य के नूर का वर्णन होता है, तो मान लीजिए तारतम ज्ञान में कितना प्रकाश होगा। ये सहूर करने के लिए शास्त्र दिया हुआ है। नूर बड़ा इन शब्द में, प्रसंग कहाँ का है, कुरान का शब्द।
उन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह, नासुत, मलकुत, जबरुत, लाउत, हाउत, इन शब्दों में बहुत ज्ञान है। प्राण जी बोलते हैं हद पार बेहद, बेहद पर अक्षर, अक्षर पार वतन। जब वतन परम धाम का ही वर्णन साक्षात तारतम वाणी में जब होते हैं तो कितना नूर होगा, कितना प्रकाश होगा, कितना प्रेम होगा। जबकि संकेत देने वाले ग्रंथों में भी इतना प्रकाश होता है। इमाम बिना इन नूर को रोशन क्यों करो है, लेकिन सदगुरु चाहिए। लेकिन इन वेद हो चाहे कतेब हो, इनको समझने के लिए सदगुरु का ज्ञान चाहिए, बस सदगुरु चाहिए। बिना इमाम इन नूर का, तारतम के बिना, इमाम अंतिम जमाना खावंद महामति प्राण जी के बिना, रुअल्लाह का ज्ञान सदगुरु बिना रोशन क्यों करो है, मतलब उसका शब्द का अर्थ क्यों करो है, अर्थमा छे अजवास, प्राण जी कहते हैं। इन जुवा मैं क्यों कहूं, यानी कह रहे हैं 26 नंबर चौपाई में इस जुआ से मैं कैसे कहूं। मुसाफ कुरान पुराण का मगज गुह्य अर्थ, सांकेतिक अर्थ नूर, इस नूर का गुह्य अर्थ, इस ज्ञान का गुह्य अर्थ मैं कैसे बताऊं। कुफर 14 तबक का किया इमाम दूर। ये ये 14 लोग के ये जो मायावी बुद्धि, कुफर किया इमाम दूर, इन्होंने तो महामति प्राण जी इमाम कोई भागो 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 करके प्राण जी को भगाने की कोशिश करते, जबकि प्राण जी इमाम उसको कान पकड़ पकड़ के समझा रहा है। तो समझ लेना चाहिए कि जिन्होंने महामत की दूर किया, जिन्होंने पुतगल की अवतार की बात सुनी नहीं, जिन्होंने उनके साक्षात स्वरूप को पहचाना नहीं, तो उसको कैसे धर्मशास्त्र का ज्ञान होगा। आज हमें इतना प्रकाश इसलिए मिल रहा है क्योंकि हम प्राणनाथ जी को दिल में रखते हैं, प्राणनाथ जी की वाणी को दिल में रखते हैं, तभी तो हमको प्रकाश का अनुभूति होती है। जिन्होंने वाणी को ही त्यागा, जिन्होंने प्राणनाथ जी को ही त्यागा, पास में आए नहीं, आए नहीं तो आए नहीं, जाना तो निंदा करने लगे। ऐसे लोगों को इसका शौर मिलता है। इसलिए विवेक करना चाहिए, कहीं ना कहीं तो आस्था रखना ही है। तो फिर जब अंतिम जमाना का खाबंद महामति प्राण जी आ गए तो उनमें आस्था रखने से 16 आना जो है जीव का कल्याण है, ब्रह्मात्माओं की जागनी तो है ही। लेकिन ये कुफर 14 लोग के जो बुद्धि जो है महामती इमाम मेहदी को दूर करते हैं। और चौपाई नंबर 26 में आप और एक बार देख लेना, मैंने कुफर 14 तबक का किया इमामे दूर, बिना इमाम इन नूर को रोशन क्यों करो है। इमाम की बिना धर्मसा का अर्थ लगेगा नहीं है। उसमें मैं इस जुबान से क्या वर्णन करूं कि वेद शास्त्र मुसाफ कुरान पुराण का गुह्य अर्थ कितना गहन है, और अर्थ करने वाला जो है महामति प्राण जी को ही कुफर 14 लोगों 14 बुद्धि ने उसको भगा दिया, स्वीकार किया नहीं। ये एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है किया इमामे दूर, महामति प्राण जी ने जो उनके पास में आया, उन्होंने ये जो कुफर दुनिया वाली माया बुद्धि को 14 लोग के माया बुद्धि को किया इमामे दूर, महामति प्राण जी ने दूर कर दिया। ये भी होता है। दोनों अर्थ बढ़िया जमता है। तो अपने को जो भाता है उसी अर्थ को उठाना है अपने अंदर। हाँ, महामति प्राण जी के पास आने के बाद मेरे अंदर से जो अज्ञान था या शंकाएं थी वो दूर हो गई
किस विषय में शंका? परमात्मा के धाम स्वरूप लीला के विषय में कुछ शंका थी, जागृत स्वप्न में जो कंफ्यूजन थी। तो प्राणनाथ जी की उसे सीधा दूध का दूध पानी का पानी हो गया, काया और छाया समझ में आ गया। ऐसा लगता है तो समझ लेना कि अपने अंदर का कुफरपना, जो ना समझपना जो था, वो प्राणनाथ जी के ज्ञान से दूर कर दिया। फुरमान नूर के पार का सो क्यों कर इनो समझाए। 27 नंबर जो है, फुरमान जो कुरान है, फुरमान जो वेद है, फुरमान जो भागवत है, नूर के पार का, इनका जो संकेत है नूर अक्षर ब्रह्म से उस पार का है, लेकिन समझे तब ना। सो क्यों कर इनो समझाए, ये कैसे समझेंगे? क्यों? इनकी बुद्धि सपना से है, और ये ज्ञान जो है बेहद से आया है और बेहद को संकेत करता है। सो तेता ही बोलिया, जो गया जालो चल। इसलिए ये मायने रोशन तब हो वहीं। इसलिए इस बेहद के पार का अर्थ लेके चलने वाला ये जो वेद शास्त्र कुरान पुराण का अर्थ रोशन प्रकाश तब होगा हमारे हृदय में, जब बैठे इमामियत आए, जब बैठे इमामियत आए, इधर आए, इमाम आगे बैठे, या हम जाके इमाम के पास बैठे, हम जाके प्राणनाथ जी इमाम के पास बैठे, हम जाकर के तारतम के पास बैठे, तो तारतम के संगत से क्या होगा, इमाम के संगत से क्या होगा? प्रकाशित होगा अपना हृदय, प्रकाशित। तारतम का अर्थ लग जाता है, यानी तारतम द्वारा वेद शास्त्र का अर्थ लग जाता है। वेद शास्त्र के आटी किटी खोलने के कारण तारतम का भी अर्थ लग जाता है, यानी तारतम समझ में आ जाता है कि तारतम क्या चीज है। जब कोई मननशील चेतना ब्रह्म निरूपण के विषय में जब आगे बढ़ता है, उसको तो इतना स्वाद आता है तारतम्य में कि पूछो मत। तो बोलते हैं कि जब बैठे इमामियत आए, मोहम्मद साहब ने कहा तो था 1000 साल पहले कि मेरा शब्द का अर्थ वही लगाएगा जो अंतिम 3 जमाना खाबंद होगा, और वो 1000 साल बाद आकर के तुम्हारे पास बैठेंगे, लेकिन तुम उस समय उल्लू के जैसे सूर्य उदय होने पर आंख बंद करोगे तुम। तो ऐसे उल्लू के लिए तो ये प्राणनाथ जी का परिचय नहीं होगा। लेकिन जिन्होंने जो शास्त्र मननशील जो हैं और थोड़ा अंकुरी हैं, और शास्त्रों को कुछ शंका उत्पन्न होता है, तो उनको समाधान तारतम कर देता है। ये मायने रोशन तब हो जब बैठे इमामियत आए। इसलिए 28 नंबर चौपे में कहा, ल्याए खजाना वतनी, करशी आए इंसाफ, ल्याए खजाना वतनी। मोहम्मद साहब ने वतनी खजाना ले आए, अक्षरातीत का संकेत लेके आए। लेकिन फिर बोला, मेरा ये सांकेतिक भाषा जो है ना, हौजस जो है, पुखराज, सात घाट और जुल्फिकार, 90,000 अरब सुनने की बात, और मुर्गा ने चोंच में खाक लेकर के क्यों बैठी है, ऐसे ऐसे शब्द है ना। ये लिया खजाना वतन, ये परमधाम का खजाना है, लेकिन करशी आए इंसाफ, ये इमाम आकर के इंसाफ करेंगे इसके विषय में। इंसाफ मतलब ये इसका वास्तविक अर्थ खोल करके हृदय को क्लियर कर देंगे। देशी सुख कायम। उसके बाद ये जो भवसागर संसार है ये खंडित है, उसका सांगोपांगो बात करके देशी सुख कायम, अखंड सुख परम धाम देंगे। आवशीष असराफ, उस ब्रह्म तुम लोग मेरे यारो भाई आवेंगे। आखिर बोला था प्राणनाथ जी ने, बोला ये सब आवशीष असराफ आएंगे ब्रह्मात्माएं। रसूले पहले कया खुलशी मायने इमाम, इस तरह इमाम आएंगे। उसके बाद रसूले पहले कया, 1000 साल पहले रसूल ने कहा था, खोलशी मायने इमाम, इमाम मामति प्राणनाथ जी, खोलशी इसका अर्थ उमेदा मोमिन दूनी का। उसके बाद जीव का भी मुक्ति का जो चाहना है वो पूरा हो जाएगा। मोमिन का भी धनी का प्रेम भूले हुए थे, उनको भी वो ख्याल आ जाएगा। इस तरह से दोनों पेरे करूं धना धना। उमेदा मोमिन का और दूनी की, होशी जाहिर हुए कलाम, होशी जाहिर हुए कलाम। इस तरह से ब्रह्मात्माओं और संसार के लोगों की सभी का अभिलाषाएं पूरे होगी, उनका गुह्य भेद खोल देने के बाद।
होशी जाहिर हुए कलाम। जैसे ही कलाम वेद शास्त्र उपनिषद का शब्द जब अर्थ लग जाता है तो सबकी मनोकामना पूरी हो जाती है। कौन सी मनोकामना? मुक्ति रूपी मनोकामना। मोमिना कारण आवश्य आखर करी शरत। मोहम्मद साहिब ने कहा है कि भगवान से, परमात्मा ने मेरे साथ, खुदा ने मेरे साथ शरत वादा किया है। क्या वादा किया है? मैं आऊंगा। मोमिन कारण आवश्य, उन ब्रह्मात्माओं के लिए ब्रह्मात्माओं के लिए आएंगे। आखर करी शरत, अंतिम के लिए तो अंतिम क्या है? फरदा रोज क़यामत है। 10वीं 11वीं 12वीं सदी, मेरे जाने का 10वीं 11वीं 12वीं सदी में वो आखिर का समय है। आखिर समय मतलब उसके बाद अब कोई खुदा दूसरा रूप में नहीं आएगा, उसको बोलते हैं आखिर। इसका मतलब तारतम बानी ही आखिर के बानी है और महामति प्राण जी आखिर के अंतिम जमाना के खाबंद है। तो जो वादा किया था 1000 साल पहले हो गया। हम अभी फेर तब आवशी, मोहम्मद ने बोला उस समय मैं भी रहूंगा उस खुदा के साथ। सुखदेशी कर सिफायत, उसके बाद जो जो आएंगे मैं उनको सिफारिश करता हूँ। हाँ, इनको ये मैंने जो आपने बताया था, मोहम्मद बोल रहे हैं कि परमात्मा से वो बात करेंगे। आपने जो मेरे को आदेश दिया था ना 1000 साल पहले कि 5 नमाज करो, ऐसा ऐसा करने को बोला था ना, वो इन्होंने किया है करके मैं सिफारिश करता हूँ। तो फिर तुमको तारतम मिल जाएगा और तारतम से तुम फिर उस निस्वार्थ कर्म जो किए थे तुमने, उसको फल मिल जाएगा। उसे मैं सिफारिश करने को रहूँगा। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु के अंदर सभी देवी देवताओं का वास है। और जिन्होंने उस समय में देवी ने भी बोला था, जो मेरे को आशीर्वाद देना है मैं कृष्ण भक्ति दूंगी। तो प्राणनाथ जी के अंदर वो सत्ता भी विराजमान है। तो अभी तक का कर्म का फल कृष्ण भक्ति, परमात्मा का प्रेम देने के लिए प्राणनाथ जी ने दरवाजा खोल दिया है सबके लिए। इसलिए 14 लोग के सभी शक्तियां प्राणनाथ जी के अंदर समावेश है। और अपने अपने हिसाब से कब कब उन्होंने आशीर्वाद वचन दिया था मुक्ति दूंगा करके, प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से तारतम दिला रहे हैं। तारतम दिला करके ऑटोमेटिक तारतम ज्ञान जीव को मोक्ष के स्थान का दर्शन करवा देता है। फिर लगो ध्यान करो। उसके बाद हम अभी फेर तब अवश्य कहा था, सुख देशी कर सिफायत, सिफायत मतलब सिफारिश करके, मैं दूंगा करके बोले थे, दे दिया। जो सुख देशी इमाम सो या जुबा कहो न जाए। मोहम्मद बोलते हैं मैं तो क्या हूँ, मैं तो बस प्रमाण देके आया हूँ, प्रमाण लेके आया हूँ, खुदा का इतना ही आदेश है। मैं लेकिन खुदा का जो स्वरूप है ना, आहा, नूरी स्वरूप को मुझे बहुत स्वाद आता है। मोहम्मद बोलते हैं उसको मार्फती, उनके हिसाब से मार्फती है कि वो है तो वो हकीकत का ही मजल का है, लेकिन देख रहे हैं मार्फती चेहरा, तो उनका नूर तो मैं देखते रह जाता हूँ। जो सुख देशी इमाम, और ये स्वरूप जब 1000 साल बाद आएंगे तो मैं भी रहूंगा। हाँ, उस समय में इनका आनंद इतना इतना है। तो बीतक द्वारा प्राणनाथ जी महाप्रभु दीपबंदर पोरबंदर ठट्टा नगर में लालदासी महाराज जमात के साथ ऐसी परमधाम की बातें करते हैं। सब देवी देवताएं जो राह देख रहे थे, अब इन मोमिनों के साथ कोई आगे कोई पीछे कोई छड़ी लेकर के, सब जब परमधाम का चिंतन कराते हैं तो ऐसा लगता है स्वयं हम परमधाम से, सब 5 तत्व हम परमधाम से आए और पेड़ पौधे फल सब हम परमधाम से आए। ऐसे जड़ चेतन की मुक्ति और जड़ चेतन का आनंद आ रहा है। और ऐसी भाव विभोर के साथ उन्होंने 11 साल तक श्री पद्मावतीपुरी धाम में जागनी का उन्होंने आनंद लिया और वो तारतम बानी में रख दिया। और तारतम बानी जहां जहां जो पड़े सबको, सबका तीर्थ हृदय तीर्थ बना दिया है। और चाहे देश हो चाहे विदेश हो, जहाँ पर तारतम बानी द्वारा परमधाम की चिंतन होता है, कोई देश का विभाजन नहीं होता है, कोई समय का विभाजन नहीं होता है, कोई जाति का विभाजन नहीं होता है, सिर्फ राज्य की अंगना आत्मा रहते हैं वहाँ। ऐसी सुंदर प्रेम की लीलाओं को प्राणनाथ जी महाप्रभु के हृदय से प्रकट हो रहा है। और जो सुखदेशी इमाम सोई जुबा कहो न जाए, मोहम्मद कहते हैं वो देख रहे हैं कि अक्षरातीत की भक्ति ऐसी विभोर होंगे और कब मैं उस समय में प्रकट हूँ। 14 लोक के जीव भी
कृष्ण अवतार के लिए वेट करते थे, कब कृष्ण अवतार होगा। तो सब बोलते हैं कि कृष्ण अवतार के समय में मैं ब्रज के धूल बनूं, ब्रज के कीड़े मकोड़े बनूं भले ही सही, लेकिन मुझे उस प्रेम की नगरी चाहिए। सब बातुनी अर्थ में प्रेम को चाहने वाले आदमी तड़प रहे थे। तो उसी का फल जो है ब्रज गोपी के अंदर पवित्र हो गए। ऐसे ब्रज गोपी रूपी पवित्र आत्माओं के अंदर सुरता प्रवेश हुए। तो उस सुरता ने बनी बनाओ प्रेमय धाम का अनुभव करते हुए, लेकिन परम धाम का ज्ञान नहीं था, महाकारण का ज्ञान नहीं था। तो फिर जागने का ब्रह्मांड करके फिर 1000 साल पहले ही साक्षी दे करके अब आ गए सदगुरु देवचंद्र जी की पास परम धाम का सारा खजाना लेकर के, हे देवचंद्र तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे। अब तो धरती को सदगुरु मिल गया। वो सदगुरु की वाणी से परम धाम चिंतन करते करते महामति प्राण जब दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली में देखा कि आहा, कुरान में भी हमारी बात इस तरह से रखा हुआ है। मोहम्मद ने कहा है कि सु या जुबा कहो न जाए बोलते थे, और सदगुरु का उस परम धाम की बात को देखते मैं भी प्राण जी बोलते हैं, मैं भी जुबा कहो न जाए। और वो परम धाम का वर्णन तो हकी स्वरूप राजी महाराज ने खुद कर दिया है। मैं इंद्रावती का कोई दम नहीं है, लेकिन जब हकी स्वरूप राजी महाराज ने जब वाणी अवतरण कर दिए परम धाम का वर्णन, मैं इंद्रावती भी उसमें डूबते हुए सुंदर साथ को समझाती हूँ। उसी के अंदर का फैकल्टी देखिए कैसी स्वभाव से देख रहे हैं। उमेदा मोमिना दूनी की पूरी ईसा हमें किया। उमेदा मोमिन की दूनी की, मोमिन परम धाम से ब्रह्मात्माओं की इच्छा भी प्रेम देखने का पूरा कर देते हैं, प्रेम का अनुभव करने का, और दूनी का जो मुक्ति देने की जो बात थी वो भी कर देंगे। पूरी ईशा सदगुरु देवचंद्र जी महाराज द्वारा इमामे महामति प्राणनाथ जी द्वारा पूरा कर दिया। तो प्रसंग उन साक्षी को लेकर के भविष्यवाणी है, 1000 साल पहले के भविष्यवाणी। अभी वर्तमान में उस स्वरूप, वो जो इमाम स्वरूप वाला स्वरूप आ गए हैं, अब वो जो भविष्यवाणी पूरा हो रहा है। सुखदेशी करा सिफायत बोले थे, दे दिया। मोमिन उमेदा मोमिन दोनों की पूरी ईसा इमाम है आए, ये वर्तमान है, हो गया है। नूर बड़ो इना ईमान हो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये कुरान का, पुराण का, गीता का जब असली अर्थ मायनो लग जाता है तो नूर बड़ो बहुत बड़ा प्रकाश मिलता है। जीव के लिए तो मुक्ति का प्रकाश मिलता है, लेकिन वो कड़ी जो है तारतम है, सो अब हुआ रोशन। अब तारतम द्वारा वेद शास्त्र का छिपा हुआ गुह्य मार्फती अर्थ था वो खोल दिया है, खोल तो दिया है, लेकिन समझेंगे जरूर, लेकिन पहुंचाएंगे तो तारतम बानी ही। तारतम बानी में दीक्षित, तारतम बानी में शिक्षित महामति प्राणनाथ जी के ट्रैक में जब तक आकर के ध्यान सुमिरन नहीं करेंगे, खाली कान के खुराक बनाने से नहीं होगा। वो मनोरंजन जरूर होगा, लेकिन मंथन नहीं होगा। मंथन किए तो प्राणनाथ जी के चरण में पहुंचना ही पहुंचना है। वही परम नाम है, वही मोक्ष का द्वार है। तबक 14 गरजिया बरिशा नूर वतन। तारतम वाणी का जो एक आवाज है 14 लोक में गर्जना कर रहा है। ये वाणी गरजत माज संसारा, खोजी खोजी मिटावे अंधार। वर्षा नूर वतन परम धाम का प्रकाश उतर रहा है। कहा जो इमाम आवसी बोले थे, इमाम आवसी 1000 साल बाद फरदा रोज क़यामत आवसी 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 बोलते थे। प्राणनाथ जी के जमाने में दिखा दिया, देखो इमाम आवसी बोला है कि नहीं बोला है भविष्यवाणी? हाँ बोला है। तो खो कब? अरे वो तो महाप्रलय में, महाप्रलय में। अब भी आ गया है। प्राणनाथ जी बोल रहे हैं सो शरत हुई, सो सत, वो शरत वो वादा पूरा हो गया है। आगे ही नहीं इमाम के जहर होशी बड़ी मत, आगे ही नहीं इमाम के सामने में जाहिर होशी बड़ी मत। इमाम के साथ जाहिर होगी बड़ी मत, यानी अक्षर की जागृत बुद्धि सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का मेहनत और मोहम्मद की साक्षी जो है इमाम के साथ जाहिर होगा बोला था। वो अक्षर की जागृत बुद्धि अर्थात
रसरास का प्रेम को अखंड करके पीने वाली बुद्धि जो अक्षरातीत के माल में प्रेम ऐसा बरतता सो शुद्ध अक्षर को नहीं था, वो अब तारतम द्वारा सो शुद्ध अक्षर को हो गई है। और वो परम धाम का खजाना इंद्रावती आत्मा स्वयं भी पीती है, बुद्ध अवतार भी पीता है, संपूर्ण जड़ चेतन वही पी रहे हैं आज। और जो तारतम वाणी में डूबता है वही परम धाम के प्रेम में ही डूब रहा है। ऐसा होश की बातें उन्होंने कही। जार होशी बड़ी मात्रा बड़ा तो हो गया। एक लुगा झूठा ना हो, वहीं कुरान में जो भी भविष्यवाणी लिखा है एक भी शब्द गलत नहीं होगा, एकदम डेट उसका समय निर्धारित पक्का है। इमाम जाहिर होने और अरश जाहिर होने का जो है एक भी शब्द झूठा नहीं हुआ, क्योंकि देखो खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार सारा परम धाम जाहिर हो गया है। जो बोले हजरत स्वामी मोहम्मद ने जो भी बोला था वो सही प्रसिद्ध 100% वो भविष्यवाणी मिल गया। और वेद वेद ने जो बुद्ध अवतार जाने होने की बात कही थी वो भी 100% ठीक हुआ। आगे ही थे सब गया, आगे ही थे 1000 साल पहले ही सब श्री अल्लाह और सदगुरु महाराज महामति प्राण जी आने के विषय जो कहा था आगे ही पहले ही वो पूरा हो गया। और वेद शास्त्र में जो अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिणः उत्पन्ना ये कृत कलियुगे प्रधाना पुरुषाश्रया यत पूजा प्रभावेनेव जीव सृष्टि उद्धारणम करके जो बोले थे आ गई थे सब गया, सब हो गया है। परंतु क्यों समझे रूह गफलत, लेकिन ये धोखे में गफलत झूठा